नमस्कार, मैं अश्विनी आपके साथ केपी न्यूज बुलेटिन में। आइए पहले देखते हैं मुख्य समाचार। पेट्रोल की कीमतें 110 रुपए प्रति लीटर के पार, लोगों पर महंगाई की मार। पशुपालन मंत्री प्रभु चौहान ने औराद में सार्वजनिक की शिकायतें सुनी, अस्पताल का किया अचानक दौरा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोम्मई दिल्ली रवाना, भाजपा के कैबिनेट उम्मीदवारों में उम्मीद। कर्नाटक में बिजली दरों में 35 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी। बीजेपी सांसदों को दी गई खास टोपी, यहां हुई तैयार, पीएम मोदी से इस तरह है कनेक्शन। बीजेपी सांसदों को सौंपी गई कामों की लिस्ट 15 दिन में करने होंगे पूरे, पीएम ने दी नसीहत। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मंगलवार को 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जिससे पिछले 2 सप्ताह में दरों में कुल वृद्धि 9.20 रुपए प्रति लीटर हो गई। बीदर में पेट्रोल 110.55 रुपए प्रति लीटर, डीजल 94.67 रुपए प्रति लीटर हो गया है। महंगाई का काला साया मात्र ईंधन पर ही नहीं बल्कि खान पान की सामग्री और सब्जी के अलावा दवाइयों पर पड़ा है। आज हर चीज के रेट आसमान छू रहे हैं। ऐसे में आम आदमी करे तो क्या करे। यह वो दौर है जहां अमीर और अमीर हो रहा है तो गरीब और गरीब हो रहा है। मध्यम वर्ग के लोगों का हाल बुरा है। महंगाई से हर किसी की कमर टूट चुकी है। हमारे विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। कमलनगर तालुका में राज्य के पशुपालन मंत्री प्रभु चौहान ने तालुका पंचायत कार्यालय में सार्वजनिक शिकायत सुनी और अधिकारियों को उनका जल्द से जल्द समाधान करने का निर्देश दिया है। इस मौके पर तहसीलदार अरुण कुमार कुलकर्णी, तालुका पंचायत अधिकारी माणिक राव पाटिल सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे और आज से आलम पाशा का कवरेज। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು, ಜನರಿಗೆ और ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಸಮಸ್ಯೆ ದೂರ ಮಾಡಬೇಕು। ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೋಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರತಿ ಹುಳು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಏನೇನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು। ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ, ಎಲ್ಲಾ ಇಬ್ರು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್, ಇಒಗೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಸಪ್ಲೈ ಎಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಾ ಈಗೂತ ಡೀಸೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾ ಇಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದಿರಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಸರ್ಕಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನ್ ಬೇಕು, ನಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನ್ ಬೇಕು, ಅಲ್ಗ ನಾವು ಇವರನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕು। ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಜನ ಬಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೇಳಿ, ಬಟ್ ಮೇನ್ ನನ್ನ ಅಜೆಂಡಾ ಇದೆ। औराद में मंत्री प्रभु चौहान ने सरकारी अस्पताल का अचानक दौरा किया, जिसका किसी को पता नहीं था। चौहान के इस अचानक दौरे से अस्पताल में हड़कंप मच गया। मंत्री ने अस्पताल में सबसे पहले हाजिरी रजिस्टर की जांच की। जो डॉक्टर उपस्थित नहीं थे उन्हें मंत्री ने खुद गैर उपस्थित लगाया। इस बीच मरीजों के सहायकों ने शिकायत की कि डॉक्टर व कर्मी अच्छे से पेश नहीं आते और मंत्री ने सभी को चेतावनी दी। आलम पाशा का कवरेज। अब देखते हैं समाचार राज्य के। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई मंत्रिमंडल में बदलाव के संबंध में भाजपा के केंद्रीय नेताओं के साथ विचार विमर्श करने के लिए मंगलवार दोपहर को नई दिल्ली के दौरे पर निकले, क्योंकि राज्य में भाजपा सरकार अप्रैल 2023 में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले अपने अंतिम चरण में प्रवेश करेगी। भाजपा सूत्रों के अनुसार रिक्त पदों के लिए कई इच्छुक और राज्य मंत्रिमंडल से हटाए जाने के डर से मंत्री भी अपने मामलों को पार्टी नेताओं के सामने रखने के लिए दिल्ली चले गए हैं। पार्टी के पास वर्तमान में सरकार में 34 मंत्री पदों के पूर्ण कोटे में 4 रिक्तियां हैं। ऐसी अटकलें हैं कि पार्टी नए चेहरों को शामिल करने के लिए कम से कम 4 मंत्रियों को छोड़ सकती है। ईंधन की बढ़ती कीमतों के बीच कर्नाटक विद्युत नियामक आयोग ने राज्य भर में बिजली दरों में 35 पैसे प्रति यूनिट 4.33% की वृद्धि की घोषणा की है। आयोग की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक बिजली आपूर्ति कंपनियों ने 185 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की मांग की थी। आयोग ने टैरिफ में 5 पैसे प्रति यूनिट और फिक्स्ड चार्ज में 10 से 35 रुपए प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की, तो कुल वृद्धि 35 पैसे प्रति यूनिट हो जाती है। नए टैरिफ 1 अप्रैल से लागू हो गए हैं। खाद्य तेल, रसोई गैस, ईंधन और अन्य सामग्रियों की कीमतों में वृद्धि के साथ बृहद बेंगलुरु होटल एसोसिएशन ने खाद्य पदार्थों की कीमतों में 10% की वृद्धि करने का फैसला किया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष पीसी राव ने बताया कि अगले सप्ताह में रेस्टोरेंट,
और भोजनालयों में खाद्य पदार्थों की कीमत में लगभग 10% की वृद्धि होगी। हालांकि एसोसिएशन ने पूरे बोर्ड में 10% मूल्य वृद्धि का सुझाव दिया है, लेकिन इसने व्यक्तिगत होटल मालिकों को बढ़ोतरी पर निर्णय लेने के लिए छोड़ दिया है। राव ने कहा कि सरकार जल्द ही दूध और बिजली के दाम बढ़ाने की तैयारी कर रही है, इसलिए खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि अपरिहार्य है। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्मानीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नियर नेहरू स्टेडियम, बीदर। Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483228272. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। आज दिल्ली स्थित अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई, जिसमें बीजेपी के कई सांसद केसरिया रंग की टोपी अपने सिर पर लगाए हुए नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये टोपी गुजरात के अहमदाबाद में रोड शो के दौरान पहनी थी। डिजाइन की गई केसरिया रंग की नई टोपी बताया जा रहा है कि बीजेपी ने अपने सांसदों और कार्यकर्ताओं के लिए केसरिया रंग की नई टोपी डिजाइन की है। बीजेपी सांसदों को ये टोपी और साथ में एक किट भी पहुंचाया जा रही है। बीजेपी सांसदों को चॉकलेट भी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से पार्टी के स्थापना दिवस से लेकर 20 अप्रैल तक केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजनाओं का प्रचार प्रसार करने और जनता के बीच जाकर काम करने को कहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात बीजेपी संसदीय दल की बैठक में कही। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों से स्थापना दिवस पखवाड़े के तहत अपने अपने संसदीय क्षेत्रों में प्रतिदिन एक बड़ा आयोजन करने और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने को कहा। अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में हुई इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों से अपने अपने संसदीय क्षेत्रों में अधिक से अधिक कुएं खुदवाने को भी कहा। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता और पार्टी के सांसद मौजूद रहे। गौरतलब है कि संसद सत्र के दौरान हर मंगलवार को बीजेपी संसदीय दल की बैठक होती है। मौजूदा बजट सत्र के दौरान संसदीय दल की ये आखिरी बैठक थी।
संसद के बजट सत्र का 8 अप्रैल को समापन हो जाएगा, लेकिन बीजेपी ने अपने सांसदों को एक नई जिम्मेदारी सौंपी है। आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक में सांसदों को 6 अप्रैल से 20 अप्रैल तक की एक पखवाड़े की कार्य योजना दी गई है। 6 अप्रैल को पार्टी स्थापना दिवस है। इस मौके पर प्रधानमंत्री देश भर के पार्टी कार्यकर्ताओं को वर्चुअल तरीके से संबोधित करेंगे, लेकिन बीजेपी के सांसदों को निर्देश दिया गया है कि वे संसद के एनेक्सी भवन में होने वाले पीएम के कार्यक्रम में मौजूद रहे। श्रीलंका में महंगाई और आवश्यक वस्तुओं की कमी को लेकर लोगों का विरोध बढ़ता जा रहा है। इस बीच कुछ ऐसी खबरें आई थी कि देश में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारत की सेना पहुंची थी। हालांकि श्रीलंका के रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को इन खबरों को खारिज कर दिया कि भारतीय सशस्त्र सैनिक कानून और व्यवस्था बनाए रखने में मदद करने के लिए आए थे। रक्षा मंत्रालय के सचिव कमल गुणरत्ने ने पत्रकारों को बताया कि स्थानीय सैनिक किसी भी राष्ट्रीय सुरक्षा आपातकाल से निपटने में सक्षम हैं और बाहर से ऐसी किसी सहायता की आवश्यकता नहीं है। गुणरत्ने ने कहा कि सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें ट्रेंड कर रही हैं, वे 1 साल पहले की हैं, जब भारतीय सैनिकों ने श्रीलंका के साथ संयुक्त सुरक्षा अभ्यास किया था। इस बीच भारतीय उच्चायोग ने भी इन खबरों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए एक बयान जारी किया। अमेरिका के इतिहास में पहली बार मुसलमानों ने न्यूयॉर्क के विश्व प्रसिद्ध टाइम्स स्क्वायर पर नमाज पढ़ी। इसे लेकर अब बहस शुरू हो गई है। शनिवार को हजारों की तादाद में मुस्लिम इकट्ठा हुए और रमजान के पवित्र महीने की शुरुआत के मौके पर तरावीह की नमाज अदा की। सोशल मीडिया पर सवाल पूछा जा रहा है कि क्या इस तरह आम लोगों की परेशानी बढ़ाकर सड़क पर नमाज पढ़ना सही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब मुस्लिमों ने टाइम्स स्क्वायर जैसी चर्चित जगह पर नमाज पढ़ी है। टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क का सबसे व्यस्त रहने वाला इलाका है। पर्यटकों को भी यह काफी ज्यादा आकर्षित करता है। हर साल यहाँ 50 मिलियन से अधिक टूरिस्ट पहुँचते हैं। ऐसे में मस्जिद के बजाय इस कमर्शियल एरिया में नमाज पढ़ने को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब देखते हैं समाचार फिल्मों के। रणबीर कपूर आलिया भट्ट की शादी का जश्न 13 से 17 अप्रैल के बीच होगा। अब देखते हैं खेल जगत के समाचार। आईपीएल 2022 रॉयल्स की जंग में जीत की लय बरकरार रखने उतरेंगे आरसीबी और राजस्थान। अब देखते हैं समाचार बाजार के। 80 पैसे ही क्यों, पेट्रोल डीजल में अब तक की सबसे बड़ी तेजी। लोगों को याद आया कांग्रेस वाला 7 का झटका। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। पेट्रोल की कीमतें 110 रुपए प्रति लीटर के पार, लोगों पर महंगाई की मार। पशुपालन मंत्री प्रभु चौहान ने औराद में सार्वजनिक की शिकायतें सुनी, अस्पताल का किया अचानक दौरा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोम्मई दिल्ली रवाना, भाजपा के कैबिनेट उम्मीदवारों में उम्मीद। कर्नाटक में बिजली दरों में 35 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी। बीजेपी सांसदों को दी गई खास टोपी, यहां हुई तैयार, पीएम मोदी से इस तरह है कनेक्शन। बीजेपी सांसदों को सौंपी गई कामों की लिस्ट 15 दिन में करने होंगे पूरे, पीएम ने दी नसीहत। केपी न्यूज में इस वक्त इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। फिर मिलेंगे कुछ और समाचारों के साथ। धन्यवाद।